नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। भोपाल गैस त्रासदी की आज 40वीं बरसी, हवा में बह रही थी मौत, हांफते हांफते मर गए हजारों लोग। 4 दशक बाद भी पीड़ितों का संघर्ष जारी। किसानों के प्रदर्शन के बीच आज चंडीगढ़ दौरे पर पीएम मोदी। शहर में नो फ्लाई जोन घोषित, पुलिस अलर्ट। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। गले में तख्ती, हाथ में बच्चा पकड़ श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे सुखबीर बादल। अकाली नेता भी सजा भुगतने पहुंचे श्री दरबार साहिब। सुखबीर बादल ने पहनी सेवादारों वाली पोशाक। और अब समाचार विस्तार से। भोपाल गैस त्रासदी की आज 3 दिसंबर को 40वीं बरसी है। 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल ही हवा में मौत बह रही थी और यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक होने से लाखों लोगों की सांसें घुटने लगी थी। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हाफते हाफते मर गया। इस त्रासदी में 5,479 लोगों की मौत हुई थी और 5,74,000 लोग प्रभावित हुए थे। 40 साल बीत गए, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी वाली रात को याद कर लोग अब भी सिहर जाते हैं। भोपाल त्रासदी को लेकर आज भी लोगों की आंखें नम हैं। पीड़ित अब तक मुआवजा, रोजगार, इलाज और अन्य जरूरतों का इंतजार कर रहे हैं। इसी के तहत पीड़ितों ने कैंडल मार्च, प्रदर्शन और मौन रखकर गैस त्रासदी में मृत हुए लोगों को याद किया और मृतकों को कई नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट मौन श्रद्धांजलि दी गई। भोपाल गैस त्रासदी के 4 दशक बाद भी पीड़ितों का संघर्ष जारी है। वे न केवल अपने स्वास्थ्य और आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि वे सरकारी योजनाओं और न्याय की लड़ाई भी खुद ही लड़ रहे हैं और अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। इधर गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार सरकार से उनकी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहां किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। इसके मद्देनजर यहां सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। चंडीगढ़ दौरे के दौरान पीएम मोदी देश में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और मोदी देश में 1 जुलाई से प्रभावी हुए 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। इन तीनों कानूनों ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर अधिकारियों ने चंडीगढ़ में सोमवार से मंगलवार तक ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म होने में अब कुछ ही हफ्तों का समय बाकी है और अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले बाइडेन ने भारत के लिहाज से अहम फैसला लेते हुए एक रक्षा सौदे को अपनी मंजूरी दे दी है। रक्षा सौदे के तहत भारत को अमेरिकी कंपनियों से MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर के अहम रक्षा उपकरण मिलेंगे। इससे भारत की सुरक्षा मजबूत होगी। यह सौदा अनुमानित $1.17 अरब का है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने फैसले की सूचना अमेरिकी कांग्रेस को भी दे दी है और भारत को प्रमुख रक्षा उपकरणों की बिक्री का बाइडेन सरकार का फैसला कार्यकाल पूरा होने से कुछ दिन पहले ही आया है। इस फैसले से भारत को राहत मिली है, क्योंकि अगर बाइडेन प्रशासन सौदे को मंजूरी नहीं देता तो नई सरकार के गठन के बाद इसकी मंजूरी में और समय लग सकता था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। अमेरिका सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि इससे अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी भारत की रक्षा तैयारियों में मजबूती आएगी। महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे और भाजपा के बीच सियासी गहमागहमी बढ़ गई है और अब भाजपा सरकार बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। भाजपा विधायक दल की बैठक कल 4 दिसंबर को विधान भवन के सेंट्रल हॉल में होने जा रही है, जिससे नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। भाजपा नेताओं ने फिलहाल नए मुख्यमंत्री के नाम पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ऐलान हो सकता है। भाजपा की विधायक दल की बैठक के लिए
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों नेता कल 4 दिसंबर को मुंबई पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक में भाग लेंगे। बैठक के बाद भाजपा राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और फिर 5 दिसंबर को शाम 5 बजे आजाद मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी संभावना है, जो महाराष्ट्र में भाजपा की नई सरकार को समर्थन देने के लिए यहां उपस्थित हो सकते हैं। इस पूरे मामले में शिंदे की तबीयत, भाजपा का निर्णय और अजीत पवार की दिल्ली यात्रा, इन सभी घटनाओं ने राज्य की राजनीति में एक नई करवट ले ली है। अब 4 और 5 दिसंबर को होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक और शपथ ग्रहण समारोह पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का फैसला करेगा। सुखबीर सिंह बादल श्री अकाल तख्त साहिब में पेशी दौरान सिंह साहिबों द्वारा लगाई गई धार्मिक सजा मुताबिक श्री दरबार साहिब में सेवा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके साथ अकाली नेता भी खुद की सजा भुगतने के लिए आए। इस दौरान सुखबीर बादल हाथ में बर्छा पकड़े दिखाई दिए और उनके गले में तख्ती भी डाली हुई है। सुखबीर बादल ने सेवादारों वाली पोशाक भी पहनी। बता दें कि जथेदार के आदेश पर सुखबीर सिंह बादल के पांव में फ्रैक्चर को ध्यान में रखते हुए श्री दरबार साहिब के बाहर घंटाघर के पास सेवादार का चोला पहनने के साथ साथ हाथ में बर्छा पकड़कर अपनी व्हील चेयर पर बैठने के आदेश दिए गए हैं और इसका समय 9 से 10 बजे तक होगा और इसके बाद वह बर्तन साफ करने और कीर्तन सुनने के बाद सुखमनी साहब का पाठ भी करेंगे और वहीं अन्य नेताओं को 3 से 12 दिसंबर तक दोपहर 1 बजे तक श्री दरबार साहिब में मौजूद शौचालयों की सफाई करने, इसके बाद स्नान कर लंगर की सेवा और फिर नित्यनेम और सुखमनी साहब का पाठ करने की धार्मिक सजा सुनाई गई है। श्रीनगर के दाचेगांव वन क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच काफी देर तक गोलीबारी चली। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की गोलीबारी का जवाब देते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया है। दरअसल विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद दाचेगांव जंगल के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने खुद को गिरा देकर सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी और सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। केरल के अलपुजा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तेज रफ्तार शेवरले टेवेरा कार केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। इसमें 7 मेडिकल स्टूडेंट्स का ग्रुप सवार था और ये सभी वंदना मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद के साथ ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बुरी तरह फंसे जूनियर डॉक्टरों को कार का ढांचा काटकर बाहर निकाला गया। इनमें से 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। अन्य 2 घायल छात्रों का इलाज अलपुजा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और स्थानीय लोगों के मुताबिक टवेरा कार में तेज रफ्तार में पहले एक वाहन को ओवरटेक किया और फिर अचानक ब्रेक लगाए, जिससे कार बेकाबू हो गई और बस से जा टकराई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने इसे बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सख्त बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि 20 जनवरी 2025 तक इजराइल के बंधक गाजा से रिहा नहीं किए गए तो वह मध्य पूर्व में तबाही मचाने की धमकी देंगे। उनका यह बयान इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के संदर्भ में आया है, जिसमें 250 से ज्यादा बंधक अभी भी गाजा में फंसे हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि जो लोग बंधकों को कैद किए हुए हैं उनके खिलाफ अमेरिका सख्त एक्शन लेगा और उन्हें इतिहास की सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। गाजा में अभी 101 विदेशी और इजरायली बंधक मौजूद हैं। अनुमान है कि इनमें से आधे बंधक अभी भी जीवित हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अगर 20 जनवरी तक इन बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो हम इस मुद्दे को सख्त तरीके से हल करेंगे। हम उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे जो मानवता के खिलाफ ये अत्याचार कर रहे हैं। ट्रंप की यह चेतावनी साफ तौर पर युद्ध की स्थिति को और अधिक गंभीर बना सकती है। ट्रंप की यह धमकी न केवल इजराइल और गाजा में बल्कि पूरे मध्य पूर्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मचा सकती है। अगर ट्रंप अपने बयान पर अमल करते हैं तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है और यह संघर्ष को और भी भयंकर बना सकता है। झारखंड के हजारीबाग शहर में कांग्रेस नेता और पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
मृतक की पहचान उदय कुमार साव के रूप में हुई है, जो कि कटकम दाग पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। उदय साव वर्तमान प्रखंड प्रमुख कुमारी विनीता के पति थे और घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक उदय साव अपनी बोलेरो गाड़ी पर हजारीबाग पुलिस लाइन के पीछे झील के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अपराधियों ने घेराबंदी कर उन पर गोलियां बरसा दी। एक गोली उनके सिर पर लगी और उन्हें जख्मी हालत में तुरंत हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उदय साव का आपराधिक रिकॉर्ड भी था और वह एनटीपीसी के एक अधिकारी की हत्या के आरोप में जेल भी जा चुके थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की तफ्तीश जारी है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मुन्ना सिंह सहित पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचे हुए हैं। विशेष इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या मामला क्या है, कौन है ये, क्या इतिहास रहा है। ये अभी तक जो लोगों के द्वारा पता चला, इनकी पत्नी शायद मुखिया उप प्रमुख है और ये भी जमीन का काम वाम करते थे। यही अभी तक। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।